हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक परिवार रहता था, उसमें 5 लोग रहते थे। माँ, बाप और 3 बच्चे। बच्चों में बेटी सबसे बड़ी थी, जो कि सिर्फ 12 साल की थी। उससे छोटी लड़की थी 9 साल की और बेटा था 5 साल का। यह परिवार बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसके जो पापा थे वह कहीं जॉब करते थे, छोटी किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे, और ऐसे में इनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। अचानक क्या होता है, एक दिन उसका जो पति है अपने दोस्त को उसके अपने घर लेके आता है। जब वह अपने दोस्त को अपने घर लाता है तो उसकी नज़र उसकी बीवी पे पड़ती है। उस दिन तो वह सब अपने इनके घर से खा पी के नाश्ता करके चला गया, लेकिन उसके बाद वह उनके घर अक्सर आने लगा, किसी न किसी बहाने से आने लगा। लेकिन इसके जो पति थे उनको ये नहीं पता था कि ये क्यों आता है, उसके मन में क्या है। वह सोचता मेरा दोस्त है, चलो मुझसे मिलने आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे दोस्त की नज़र मेरी बीवी पे है। तो ऐसे करके वह आता रहा। एक दिन ऐसे करते करते उसकी बीवी को भी लगता कि वह मुझे शायद देखता है, घूरता है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी से उसने बात करता था, पति के सामने भी करता था, वैसे की तो उसने भी जवाब दिया, बातें भी की, सामने भी बैठी। ऐसे करते करते दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। पहले तो वह पति के सामने आता था, और उसके बाद वह जब पति काम पे चला जाता उसके बाद आता था उसकी पत्नी से मिलने के लिए, और ऐसे सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिनों तक। ऐसे क्या होता है कि वह सोचते हैं कि कहीं मेरे पति को कुछ पता ना चल जाए। दोनों कुछ प्लान करते हैं। वह सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि हम भाग जाते हैं। पत्नी पहले तो मना करती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पत्नी मान जाती है और वह तीनों बच्चों को छोड़ के उस आदमी के साथ, जो उसके पति का दोस्त था, उसके संग भाग जाती है। भागने के बाद जब पति घर पे आता तो देखता है कि तीनों बच्चे अकेले हैं, और फिर पूछते कहाँ गई मम्मी। तो बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया, कि बच्चे बहुत छोटे थे, उनको क्या पता था। वह कहते थे मम्मी कहीं है, पता नहीं, बता के नहीं गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। बाद में पता चला कि वह मेरे ही दोस्त के संग भाग गई है। और जब वह उसके संग भागी तो पता चला कि वह पति जिसके संग भागी है वह पहले से ही शादीशुदा था। उसको जहाँ पे ले जाकर रखा, सारी बात उसको पता चल गई। तो ऐसे में उन दोनों की बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद इन दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई करने के बाद जो जिसके संग भागी थी उसने उसको एक तेज धार से उसका गला काट दिया। ऐसे में क्या हुआ कि जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, जहाँ पे वह दोनों प्रेमी और प्रेमिका रहते थे, तो वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि पत्नी मृत पड़ी है। जब मामले की खोजबीन होती है तो पता चलता है ये कानपुर से आई हुई किसी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई वही औरत थी वो, और वह मर गई। और उसका जो प्रेमी था उसको भी पुलिस ने उसका खोज करके गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में क्या हुआ, पत्नी मर गई, एक घर, 3 बच्चे अनाथ हो गए, और जो वो प्रेमी था वह भी शादीशुदा था, उनका भी परिवार बर्बाद हो गया पूरी तरह से, और वह जेल चला गया। दोस्तों, मैं ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी औरत, जब उसके घर में बच्चे हैं, पति बहुत प्यार करता है, तो फिर उसने दोस्त को घर पे लाने के बाद, आदमी तो चलो उस पर लाइन मारा था, लेकिन औरत को सोचना चाहिए मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन उस समय सिर्फ उसको प्यार ही नज़र आ रहा था। वह उसके संग भाग गई, उसके बातों में आ गई, और देखते ही देखते ये पूरा 2 परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो भी ऐसा काम करते हैं प्लीज़ उनकी जांच कर ले, क्योंकि
आप ये सोचे कि जो उसके दोस्त के संग भागी थी वह भी शादीशुदा निकला, ऐसे में उस यदि उसको ना मारता तो भी इसके पति के घर में उसकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह गैर मर्द के संग रह के आ रही थी। उसका पति उसको जगह कैसे देता। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह, प्लीज़ ऐसा कभी भी हो तो अपने बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा बढ़कर माँ के लिए और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने बच्चे होते हैं, उसके बाद ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। देखते देखते औरत दुनिया से चली गई, आदमी भी मर गया, जेल चला गया, और आदमी दूसरा वाला 3 बच्चों को लेके अकेला हो गया। बस मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये है, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचिए और कुछ ना सोचे। मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको ऐसे ही बर्बाद ना होने दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नया कहानी लेके, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।